Hello students, so welcome to my new video. In this video we are continuing from where we left from question number 13. In question number 13 we have A equals to एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है 3 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2. We have to show that सबसे पहली चीज जो हमें शो करनी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0. सबसे पहले तो ये शो करना है, उसके बाद फाइंड करना है फाइंड a इनवर्स ऑल्सो. a इनवर्स भी फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले इसके लिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो a इनवर्स के लिए A inverse equals to A into A हुआ 3 1 minus 1 2 into फिर से A 3 1 minus 1 2. एक्चुअल में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाना था, लेकिन मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, आप लोग समझते हैं. 3 into 3 plus 1 into minus 1, 3 into 1 plus 1 into 2 minus 1 into 3 plus 2 into minus 1 minus 1 into 1 plus 2 into 2. So a स्क्वायर हमारे पास आ गया 3 1 जा 3 minus 1 8 3 1 जा 3 plus 2 5 minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 plus 4 3. a स्क्वायर हमारे पास ये आ गया. अब ये वैल्यू सब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन जो हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i वेट क्या. जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ a स्क्वायर तो आएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 8. a है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. अब जैसे ही आप देखिए यहाँ पर बना 8 माइनस 5 3 15 प्लस 7 1 जा 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7. तो ये जो वैल्यूज है ये आ जाएंगे हमारी 0 0 0 0. सो हमने एक चीज तो प्रूव कर ली कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0. अब मुझे यहीं से निकालना है a इनवर्स. तो a इनवर्स कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए. इसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स. a इनवर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई. यहाँ पर a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i is equal to 0 into a inverse. a inverse into a square minus 5a into a inverse 7i into a inverse और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया 0. तो यहाँ पर सिंपल a बचा, यहाँ पर बचा 5 a to the power 0. a to the power 0 का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया. प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू 0 बन जाता है. ठीक है. a माइनस 5 a इनवर्स मतलब आइडेंटिटी इनवर्स 7a इनवर्स इक्वल्स टू 0. अब हम सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं. a है हमारे पास 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 i है 1 0 0 1 प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0. अब जब ये वैल्यूज पुट करता हूँ तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड माइनस 5 माइनस 1 तो ये आएगा एंड 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 प्लस 7 इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू 0. ये मैट्रिक्स उधर चला जाएगा. तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ -2 1 -1 -3
ये 7 अपॉन में ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/7 -2 1 -1 3। आप चाहें तो इस -1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब जैसे ही अगर इसको करते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 2/7 -1/7 1/7 एंड -3/7। सो एक मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यूज आ जाए। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? एक मिनट जरा ये चेक कर लूँ मैं। 3 -2 1 एंड -1 -3। हाँ, तो जब ये वैल्यूज उधर जाएंगे नेगेटिव के साइन के साथ, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और एक मिनट यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी एक मिस गड़बड़ सी हो गई है मुझसे। वो गड़बड़ हो गई है इस साइन के साथ, माइनस इंटू माइनस नेगेटिव से हमने माइनस का 1/7 लिया तो 2/7, ये पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए आपको 14 भी करा देता हूँ, उसके बाद आगे करेंगे। 14 भी सेम ही है, थोड़ी देर बाद 16 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल्स टू 3 2 1 1 3 2 1 1। एक मैट्रिक्स ये दिया है। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स A एंड B। अब अगली चीज, फाइंड द नंबर्स A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b, such that a square plus small a into capital A plus small b into identity matrix equals to 0, and find a and also find a inverse। दोनों ही चीजें फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो हमारे पास a है, तो इससे बनेगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बनाने के लिए a square equals to 3 2 1 1 3 2 1 1। a square equals to 3 into 3 plus 2 into 1, 3 into 2 plus 2 into 1, 1 into 3 plus 1 into 1, 1 into 2 plus 1 into 1। तो a स्क्वायर हमारे पास है 3 3 9 plus 2 11, 3 plus 6 और 2 8, 3 3 और 1 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3। हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11 8 4 और 3। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर, a एंड i इन, हमें जो इक्वेशंस दी है a स्क्वायर, a और i, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a स्क्वायर आएगा 11 4 8 3 प्लस a इंटू कैपिटल A है 3 2 1 1 प्लस b आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड इज इक्वल टू है 0। तो देखिए 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a और a प्लस b 0 0 b इज इक्वल टू 0। अब इसका सम बना देते हैं। जब हम इसका सम बनाएंगे 11 प्लस 3a प्लस b, फर्स्ट इक्वेशन 8 प्लस 2a प्लस 0 को छोड़ दीजिए, 4 प्लस a एंड 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b एंड इज इक्वल टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कंपेयर करते हैं।
कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिलता है, 11 plus 3a plus b equals to 0, 11 plus 3a plus b equals to 0, 4 plus a equals to 0, तो यहाँ से a equals to आ जाएगा -4। इसके बाद नेक्स्ट 8 plus 2a equals to 0, वैसे तो हम पहले ही a निकाल चुके हैं, आप चाहे तो a यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी a कितना आ रहा है -4, एंड 3 plus a plus b equals to 0, 3 plus a plus b equals to 0, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी गेट 3 a की जगह रखा -4 plus b equals to 0, प्लस इंटू -4 प्लस b equals to 0, -1 plus b equals to 0, b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, तो a और b दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। अब हम इसकी हेल्प से a इनवर्स निकालेंगे। कैसे, हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। फिर से वही प्रोसेस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, मल्टीप्लाइंग both sides by a inverse। अब both sides क्या करना है, a inverse से मल्टीप्लाई करना है, a inverse into a square plus a into a plus b into I equals to 0 into a inverse। तो यहाँ पर a की पावर 1 बनेगी, a की पावर 0 बनेगी, b I डॉट a इनवर्स बनेगा और यहाँ पर बनेगा 0। a प्लस a इनवर्स मतलब a की पावर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस b इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू 0। फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मैट्रिक्स a की वैल्यू है 3 2 1 1, 3 2 1 1 प्लस a की वैल्यू हमारे पास है -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास में 1 है, डॉट a इनवर्स इक्वल्स टू 0, 3 2 1 1। अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, -4 0 0 -4, a इनवर्स बन जा a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब फिर से ऑन से सॉल्व करते हैं, 3 -4 -1 2 plus 0 2 1 plus 0 1 और ये आ जाएगा -3 plus a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब इस मैट्रिक्स को उस तरफ ले जाते हैं, तो we will get a इनवर्स इक्वल्स टू नेगेटिव -1 2 1 -3, या फिर इस नेगेटिव को अगर अंदर पुट कर दूं 1 -2 -1 है 3, a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। तो सो स्टूडेंट्स, हमने 13th और 14th क्वेश्चन कर लिया है। 15th क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, उसमें कुछ नहीं है, यही है, एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया है 2x2 की जगह पे, आप कर सकते हैं। इसकी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी आप खुद कर सकते हैं। इसमें 3x3 का मैट्रिक्स है, जैसे हमने a स्क्वायर निकाला है, आप उसमें पहले a निकालिए, a स्क्वायर निकालिए, a क्यूब निकालिए, इसी तरीके से वैल्यू पुट कीजिए, फिर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कीजिए a इनवर्स के साथ में। ओके, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन नंबर 16 करा देते हैं थोड़ी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। So now students, now I am moving towards question number 16। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हैं, 16 भी उसी पैटर्न पर है, पर आपको करा देते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 -1 1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2 -1 सॉरी, एंड 1 -1 2 1 -1 2। सबसे पहले मुझे क्या करना है, वेरीफाई दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मुझे इसे वेरीफाई करना और फिर फाइंड करना है a इनवर्स।
तो हम मैट्रिक्स को एक बार रीचेक कर लेते हैं। 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो हमें जैसे कि दिखाई दे रहा है आप लोग को ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए दिया है और आई तो दिया ही है। तो निकालने के लिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर निकालने के लिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ए स्क्वायर के लिए अब सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 लास्ट में 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। सॉल्व करने के लिए अब आगे आइए। 2 2 4 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 5 2 1 जा 2 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का 5 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव 5 प्लस 1 4 और 1 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 और 1 5 माइनस 1 और माइनस 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर की। 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 एंड 6 माइनस 5 एंड 5। अब ये तो सिर्फ ए स्क्वायर है, हमको चाहिए ए क्यूब भी। बिना ए क्यूब के नहीं होगा काम, तो ए क्यूब भी निकालिए। ए क्यूब निकालने के लिए फिर से 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 इंटू फिर से ए क्यूब जब निकालेंगे हम तो आपको पता ही है ए क्यूब कैसे निकलेगा। ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए करके। तो ए स्क्वायर ये है और ए अभी लिखेंगे, वो है 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। अब ए क्यूब लिखिए 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1 5 इंटू 1 6 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 1 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1 और माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू माइनस 1 और माइनस 5 इंटू 2 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 1 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 6 इंटू 2। अब हम पूरा का पूरा ए क्यूब लिख देंगे जो आएगा 6 2 12 और 10। पहला टर्म आना चाहिए 22, यहाँ पर माइनस 6 माइनस 10 माइनस 5, तो ये आएगा माइनस 6 माइनस 10 एंड माइनस 5 माइनस का 21। इसके बाद 6 1 जा 6 प्लस 5 प्लस 10, ये भी पॉजिटिव का 21। 5 2 10 6 1 जा 6 एंड 11, ये भी आएगा नेगेटिव का 21। इसके बाद
अगला आएगा पॉजिटिव का 22, फिर आएगा -5, नेगेटिव का 21 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 2 का 10 प्लस 5 प्लस 6, पॉजिटिव का 21, फिर नेगेटिव का 21 और ये आ गया 22। ए क्यूब पे निकल गया है। अब सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं ए क्यूब के साथ। तो इधर मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए क्यूब है 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21 एंड 22 माइनस 6। ए स्क्वायर है 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5, माइनस 5 6 एंड माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6 प्लस 9 ए। ए है हमारे पास में 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रिपल के लिए 0 0 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसको फिर से देखते हैं। देखिए 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 प्लस का 0, ये भी आ रहा है 0। ऐसे ही 21 माइनस का 30 प्लस का 9 प्लस का 0, ये भी आ गया 0। तो यहाँ पर माइनस का 21 6 5 30 माइनस का 9 प्लस का 0, ये भी आ जाएगा 0। 22 माइनस का 36 प्लस का 18 प्लस का 0 और 4 बन जाए 4 प्लस का 4 आएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस 21 60 और 50 30 माइनस 9 बन जाए 9 प्लस 0। फिर आया 21 6 5 जा 30, हाँ फिर आया 21 6 5 जा नेगेटिव का 30 9 बन जा 9 और ये आ गया 0। यहाँ पर क्या होगा एक मिनट रुकिए, नेगेटिव का 30 प्लस 9 बन जा 9, ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 प्लस का 0 और लास्ट है 22 माइनस 36 प्लस का 18 एंड प्लस का 4। तो आप देख रहे हैं अगर हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये आया है, अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी निकालना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बोथ साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 था, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ बना ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a टू द पावर 0 माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। वैल्यूज को पुट करना शुरू कीजिए। ए इनवर्स है 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6 माइनस 6 ए है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2
प्लस 9 आई टू दी पावर 0 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई टू दी पावर 0 यानी 1, और मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 4A इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये ध्यान से देखिए। 6 माइनस 12 प्लस 9, तो ये बच जाएगा 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखता हूँ मैं। 6 माइनस 12 प्लस 9, तो 9 और 6 तो 15 हुआ, और 15 में से 12 में पॉजिटिव 3 बचेगा, ना कि नेगेटिव 3 बचेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेस पर है -5 और माइनस और प्लस का 6, यानी यहाँ पर बचा 1, क्योंकि 9 मुझे 9 है। 5 माइनस 6, यहाँ पर बचा माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए पहला -5 प्लस 6, तो यहाँ पर आया 1, 6 माइनस 12 प्लस 9, तो 6 माइनस 12 प्लस 9, तो यहाँ पर भी बचता है 3। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा -5 प्लस 6, यहाँ पर बचा 1, -5 प्लस 5 माइनस 6, तो यहाँ पर आया -1, -5 प्लस 6, यहाँ पर आता है पॉजिटिव का 1, 6 माइनस 12 प्लस 6, तो 15, यहाँ पर आया 3, -4A इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस -4 इनवर्स को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये बनेगा, और -4 इनवर्स इधर गया, 4A इनवर्स इक्वल्स टू 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। अब ये वाला A हम अपॉन 4 हम अपॉन में भेज देते हैं, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा A इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। सो स्टूडेंट, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम तो मुझे ही सॉल्व करने में लग गया है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा सेम होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, और अब हमारे पास बचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।